हेलो चिल्ड्रन, वेरी फ्रेश गुड मॉर्निंग। आज हमें इंग्लिश रीडर में चैप्टर 13 स्टार्ट करना है, फेस्टिवल्स लैंड। बट प्रीवियस वीडियो में जो हमने चैप्टर 12 कंप्लीट किया था उसकी एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चंस रह गए थे जो हमने सॉल्व नहीं किए थे, जिनके आंसर्स राइट नहीं किए थे। तो पहले हम उनके आंसर्स राइट करेंगे, उसके बाद स्टार्ट करेंगे चैप्टर 13। ये लैंग्वेज स्किल का क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 3, ऐड क्वेश्चंस टैग टू द फॉलोइंग। एक ये नहीं हुआ था और एक था क्वेश्चन नंबर 4, मैच द सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स। तो पहले इनको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, ऐड क्वेश्चंस टैग टू द फॉलोइंग। एग्जाम्पल, द बुक इज गुड, इजंट इट? दो स्वीट्स आर गुड, आरंट दे? इनमें क्वेश्चन टैग ऐड करना है, तो इसमें साइड में राइट कर रहे हैं। द बॉय इज इल, इसका क्या आएगा? क्वेश्चन टैग यदि हम ऐड कर, इजंट ही और क्वेश्चन मार्क। उसके बाद द कॉफी इज हॉट, isn't it? On the next page filled है ये, it's very hot today, isn't it? यहाँ भी यही आएगा। You must make fast, shouldn't you? You are coming, aren't you? ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4 में, मैच द सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स। ऐसे वर्ड्स जिनकी स्पेलिंग्स डिफरेंट रहती हैं बट उनका प्रोनाउंसिएशन सेम रहता है, सेम साउंडिंग, सिमिलर साउंडिंग। जैसे ये क्या लिखा हुआ, वुड। यहाँ ये वाला वर्ड WOULD, इसको भी वुड पढ़ते हैं। इसकी स्पेलिंग अलग है, इसकी स्पेलिंग अलग है, लेकिन इनका प्रोनाउंसिएशन दोनों का वुड ही होता है, मीनिंग दोनों की डिफरेंट है। तो यहाँ पर वुड का वुड से मैच किया, फर्स्ट नंबर। उसके बाद वेंट, क्या लिखा है ये, वेंट। यहाँ पर ये VENT, वेंट, इसको वेंट ही पढ़ेंगे। प्रोनाउंसिएशन सेम है, स्पेलिंग्स एंड मीनिंग दोनों ही डिफरेंट है। वन, और ये भी है वन। बाय, ये भी बाय। फोर्थ नंबर न्यू, और ये भी न्यू, यहाँ के साइलेंट है ना, तो ये हो गया 5th नंबर। उसके बाद मेड, ये भी मेड, ये हो गया 6th नंबर। ये है ईयर, ये भी है ईयर, 7th नंबर। ठीक है, तो ये हो गया आपका चैप्टर 12 कंप्लीट, किंग्स जस्टिस। इसकी एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन आंसर्स आपको पहले ही सेंड कर दिए गए थे। ये 2 क्वेश्चंस के आंसर सॉल्व नहीं कराए गए थे, तो आज हमने करके दिखा दिए हैं। और अब हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 13, फेस्टिवल्स लैंड। फेस्टिवल का मतलब क्या होता है, त्योहार। लैंड मतलब भूमि, त्योहारों की भूमि। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे फेस्टिवल्स के बारे में, त्योहारों के बारे में। इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ फेस्टिवल्स। इंडिया मतलब भारत, हमारा देश, त्योहारों की भूमि है। पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन सेलिब्रेट देयर फेस्टिवल्स थ्रू आउट द ईयर। इस कंट्री में, हमारी कंट्री में, इंडिया में पूरे साल, थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं। अलग अलग धर्मों के लोग अलग अलग फेस्टिवल्स सेलिब्रेट करते हैं, पूरे साल चलते हैं ये। लेट्स बिगिन विद जनवरी। ईयर स्टार्ट होता है तो फर्स्ट मंथ कौन सा रहता है, जनवरी। तो जनवरी से स्टार्ट करेंगे। जनवरी में कौन कौन से फेस्टिवल रहते हैं? इन तमिलनाडु द फेस्टिवल ऑफ पोंगल इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ जनवरी। इट इज़ अ हार्वेस्ट फेस्टिवल। जैसा हमने EVS के एक चैप्टर में पढ़ा था हमने सोशल फेस्टिवल्स में, कि पोंगल एक फेस्टिवल है, एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है, जो कि कहाँ मनाया जाता है, तमिलनाडु में। ये कब मनाया जाता है? जब उनके यहाँ जब नई फसल आती है, फसल कट कर आती है खेत से, उस समय वो उस खुशी में मनाते हैं इस त्यौहार को। और जो गॉड ऑफ रेन मतलब इंद्रदेव और सूर्यदेव और गौ की पूजा की जाती है, वहाँ पर गौ माता की पूजा की जाती है, और उनसे आगे आने वाली फसलों के भी अच्छी रहे फसल, इसकी उनसे प्रार्थना की जाती है। तो ये एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है जो कि तमिलनाडु में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है ये? जनवरी, जब ईयर स्टार्ट होता है ना तब। और ये एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है। हार्वेस्ट फेस्टिवल का मतलब क्या होता है? जब कोई नई फसल कटकर खेत से आती है तब इसको मनाया जाता है। तो वह ये एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है जो कि तमिलनाडु में सेलिब्रेट किया जाता है इन द मंथ ऑफ जनवरी। इन द मंथ ऑफ मार्च, उसके बाद मार्च में द फेस्टिवल ऑफ कलर्स। फेस्टिवल ऑफ कलर्स मतलब रंगों का त्यौहार कौन सा है?
होली, होली इज सेलिब्रेटेड इन मैनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री। होली बहुत से भागों में, मतलब देश के कई हिस्सों में इसको बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। लोग रंग गुलाल खेलते हैं। मार्च में सेलिब्रेट किया जाता है होली को। उसके बाद जनवरी के बाद फिर इन्होंने बताया मार्च के बाद अप्रैल। ऑन 13 अप्रैल, 13 अप्रैल को ईच ईयर द पीपल ऑफ पंजाब सेलिब्रेट द फेस्टिवल ऑफ बैसाखी। पंजाब जो स्टेट है वहाँ पर 13 अप्रैल को बैसाखी एक त्योहार मनाया जाता है। दे डांस विथ ईच अदर, नाच गाना होता है। दे ईट एंड डिस्ट्रीब्यूट पीनट्स एंड रेवड़ी। पीनट्स और जो रेवड़ी रहती हैं उसको वो बांटते हैं, खाते हैं। नाच गाना होता है। ये कब मनाया जाता है? 13 अप्रैल को मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? ये मनाया जाता है पंजाब में। पंजाब जो एक स्टेट है वहाँ पर मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 13 अप्रैल को। कौन सा फेस्टिवल? बैसाखी का। क्या करते हैं वो? दे डांस विथ ईच अदर, ये नाच गाना होता है। दे ईट एंड डिस्ट्रीब्यूट पीनट्स एंड रेवड़ी, पीनट्स और रेवड़ी को बांटा जाता है और खाया जाता है। अप्रैल हो गया। उसके बाद इन द मंथ ऑफ अगस्त, अगस्त के महीने में वी सेलिब्रेट द फेस्टिवल्स लाइक जन्माष्टमी एंड रक्षाबंधन। अगस्त में कौन कौन से फेस्टिवल आते हैं? रक्षाबंधन आता है और जन्माष्टमी। रक्षाबंधन में क्या होता है? जो सिस्टर्स रहती हैं वो अपने ब्रदर की रिस्ट पर क्या करती हैं? राखी बांधती हैं। और जन्माष्टमी किस लिए मनाई जाती है? ये श्री कृष्ण के जन्म के उपलक्ष्य में, जन्म दिवस के उपलक्ष्य के रूप में मनाया जाता है इसको, जन्माष्टमी को। इन जन्माष्टमी वी सेलिब्रेट बर्थडे ऑफ कृष्णा, कृष्ण भगवान का जन्म दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है जन्माष्टमी को। इन रक्षाबंधन सिस्टर्स बैंड्स राखी ऑफ हर ब्रदर। रक्षाबंधन में क्या होता है? बहनें जो रहती हैं, सिस्टर्स जो रहती हैं वो अपने ब्रदर की रिस्ट पर राखी बांधती हैं, कलाई पर राखी बांधती हैं, है ना। कब मनाया जाता है ये फेस्टिवल? अगस्त में। कौन कौन से? जन्माष्टमी और रक्षाबंधन। रक्षाबंधन में राखी बांधी जाती है और जन्माष्टमी श्री कृष्ण भगवान के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाई जाती है। ये कौन सा मंथ हो गया? अगस्त का। उसके बाद नेक्स्ट पेज पर इन केरला द फेस्टिवल ऑफ ओणम इज सेलिब्रेटेड इन अगस्त और सितंबर। उसके बाद ओणम एक फेस्टिवल जो हमने आपको बताया था, जो हमने ईवीएस की बुक में वो पढ़ा था, सोशल फेस्टिवल्स वाला चैप्टर, तो हमने बताया था कि ओणम एक फेस्टिवल है जो कि केरल में मनाया जाता है। यहाँ पर बोट रेस, स्नैक बोट रेस, नौका दौड़ रहती है। वहाँ उसका जो मेन अट्रैक्शन वही है, बोट रेस। तो ये कहाँ मनाया जाता है? केरल में, ओणम नामक फेस्टिवल। और ये कब मनाया जाता है? अगस्त या फिर सितंबर में। अगस्त या फिर सितंबर में आता है एवरी ईयर। टू बिग हिंदू फेस्टिवल्स दशहरा एंड दीपावली आर सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ अक्टूबर और नवंबर। दशहरा जिसको विजयदशमी भी कहा जाता है, और दीपावली या दिवाली, फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, कब सेलिब्रेट किए जाते हैं? इन द मंथ ऑफ अक्टूबर और नवंबर। अक्टूबर या फिर नवंबर में। अक्टूबर में, मोस्टली अक्टूबर में ही रहता है दशहरा, विजयदशमी। और दिवाली कभी अक्टूबर में कभी नवंबर में सेलिब्रेट की जाती है। These festivals are celebrated almost in all parts of the country with great pomp and show. ये जो फेस्टिवल जैसे दशहरा है और दिवाली है, ये देश के कई हिस्सों में बड़े ही धूमधाम से मनाए जाते हैं। दिवाली और दशहरा। दशहरा कब होता है? जो नवरात्रि रहती है, नवरात्रि 9 डेज तक चलती हैं। उसके बाद जो 10th डे रहता है, 10th डे को क्या रहती है? विजयदशमी, या फिर उसी को दशहरा बोला जाता है। इसमें क्या होता है? कुंभकर्ण, मेघनाथ और रावण, इन 3 के पुतले जलाए जाते हैं विजयादशमी पर। और दीपावली पे क्या किया जाता है? दिवाली में घरों को, दुकानों को, कारखानों को, सबको क्या किया जाता है? डेकोरेट किया जाता है लाइट्स से। क्या किया जाता है? डेकोरेट किया जाता है, पेंटिंग की जाती है, बड़ी धूमधाम से इसको मनाया जाता है। These festivals are celebrated, हाँ मतलब देश के लगभग हर एक हिस्से में इन फेस्टिवल्स को बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। इन नवंबर वी ऑल्सो सेलिब्रेट द बर्थडे ऑफ गुरु नानक देव जी एज द गुरु पर्व। जो सिख धर्म के लोग रहते हैं वो कौन से फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं? नवंबर में गुरु नानक देव वो गुरु पर्व
किसके बर्थडे के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? गुरु नानक देव जी के बर्थडे के उपलक्ष्य में गुरु पर्व सेलिब्रेट किया जाता है सिख धर्म के लोगों के द्वारा। कौन से मंथ में? इन नवंबर में सेलिब्रेट किया जाता है। Christmas, the birthday of Lord Jesus Christ, is celebrated on 25th December each year. अब उसके बाद दिसंबर आ गया, लास्ट मंथ ऑफ द ईयर। इसमें क्या मनाया जाता है? क्रिसमस। किस लिए मनाया जाता है? ये मनाया जाता है लॉर्ड भगवान जीसस क्राइस्ट के जन्म दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है। क्रिश्चियन जो रिलीजन के लोग रहते हैं, ईसाई धर्म के लोग, वो इसको सेलिब्रेट करते हैं। कब सेलिब्रेट करते हैं? ये सेलिब्रेट करते हैं 25 दिसंबर को। एवरी ईयर 25 दिसंबर को क्रिसमस सेलिब्रेट किया जाता है भगवान जीसस के जन्म दिवस के रूप में। किस रिलीजन के लोग मनाते हैं इसको, सेलिब्रेट करते हैं? क्रिश्चियंस, ईसाई धर्म के लोगों का ये त्यौहार है। ईद उल फित्र एंड ईद उल जुहा। ईद उल फित्र एंड ईद उल जुहा आर द टू मेन फेस्टिवल्स ऑफ द मुस्लिम्स। जो मुस्लिम धर्म के लोग रहते हैं, मुस्लिम रिलीजन के जो लोग रहते हैं, उनके दो मुख्य त्यौहार ईद उल फित्र और ईद उल जुहा, ये दो उनके मुख्य त्यौहार हैं। दीज आर सेलिब्रेटेड थ्रू आउट द कंट्री। ये भी पूरे देश में बड़े ही धूमधाम से मनाए जाते हैं। ठीक है, तो हमने देखा कि पूरी जनवरी से लेकर दिसंबर तक हमारी कंट्री में फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं। थ्रू आउट द ईयर हमारी कंट्री में फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? लैंड ऑफ फेस्टिवल्स, त्योहारों की भूमि। क्या बोला जाता है? त्योहारों की भूमि, क्योंकि यहाँ पूरे साल थ्रू आउट द ईयर फेस्टिवल्स सेलिब्रेट किए जाते हैं। तो एक बार हम समरी देख लेते हैं, हमने कौन से इसमें फेस्टिवल्स देखे हैं, कब मनाए जाते हैं, कब स्टार्ट होता है। फेस्टिवल्स लैंड मतलब त्योहारों की भूमि। इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ फेस्टिवल्स। भारत क्या है? त्योहारों की भूमि है, क्योंकि यहाँ पूरे साल थ्रू आउट द ईयर फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं, जो कि जनवरी से स्टार्ट हो जाते हैं, दिसंबर तक चलते हैं। पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन सेलिब्रेट देयर फेस्टिवल्स थ्रू आउट द ईयर। अलग अलग विभिन्न धर्मों के लोग उनके त्योहारों को सेलिब्रेट करते हैं पूरे ईयर, मतलब थ्रू आउट द ईयर मतलब पूरे वर्ष। लेट्स बिगिन विद जनवरी। चलो जनवरी से शुरू करते हैं। जनवरी में इन तमिलनाडु द फेस्टिवल ऑफ पोंगल इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ जनवरी। जनवरी में तमिलनाडु जो स्टेट है, वहाँ पर पोंगल नामक एक त्यौहार मनाया जाता है। ये क्या है? एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है, मतलब जो नई फसल आती है उस टाइम पे लोग इसको मनाते हैं। कब? जनवरी में। ठीक है, उसके बाद इन द मंथ ऑफ मार्च द फेस्टिवल ऑफ कलर्स। मार्च के महीने में फेस्टिवल ऑफ कलर्स मतलब रंगों का त्यौहार। कौन सा? होली। होली सेलिब्रेटेड इन मैनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री। देश के कई हिस्सों में होली को बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है, रंग गुलाल लगाया जाता है। कब मनाया जाता है? ये मार्च के मंथ में मनाया जाता है। On 13th April each year, the people of Punjab celebrate the festival of बैसाखी। 13 अप्रैल को, 13 अप्रैल को पंजाब में, पंजाब जो कि स्टेट है, पंजाब में लोग कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं? बैसाखी। कब? 13 अप्रैल को। दे डांस भी टीच अदर, नाच गाना होता है और पीनट्स और रेवड़ी बांटी जाती हैं और खाई जाती हैं। इन द मंथ ऑफ अगस्त, उसके बाद अगस्त के मंथ में वी सेलिब्रेट्स द फेस्टिवल्स लाइक जन्माष्टमी एंड रक्षाबंधन। अगस्त के महीने में रक्षाबंधन और जन्माष्टमी जैसे दो बड़े मुख्य त्यौहार हैं। रक्षाबंधन पर क्या होता है? बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं, और जन्माष्टमी पर श्री कृष्ण भगवान के जन्मदिवस के रूप में इस त्यौहार को मनाया जाता है। जन्माष्टमी कब? मंथ ऑफ अगस्त, अगस्त के महीने में। इन केरला द फेस्टिवल ऑफ ओणम इज सेलिब्रेटेड इन अगस्त और सितंबर। केरल में, केरल के लोग अगस्त या सितंबर में ओणम का फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। अगस्त या फिर सितंबर में आता है। इसमें इसका मुख्य मतलब मेन अट्रैक्शन जो है इसका, इस फेस्टिवल का, वो है स्नैक बोट रेस, नौका दौड़ होती है वहाँ पर, वो इसका मेन अट्रैक्शन है। तो केरला में कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है? ओणम। द बिग हिंदू फेस्टिवल्स दशहरा एंड दीपावली आर सेलिब्रेटेड इन द मंथ्स ऑफ अक्टूबर और नवंबर। अगस्त सितंबर में हो गया ओणम, उसके बाद अक्टूबर या फिर नवंबर में, अक्टूबर में मोस्टली दशहरा या विजयदशमी रहती है, और नवंबर या फिर अक्टूबर में ही दिवाली को सेलिब्रेट किया जाता है, और ये बड़े ही धूमधाम से पूरे देश में मनाए जाते हैं। इन नवंबर, उसके बाद नवंबर में वी आल्सो सेलिब्रेट द बर्थडे ऑफ गुरु नानक देव जी एज गुरु पर्व। गुरु पर्व नामक त्यौहार, जिसमें गुरु नानक देव जी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में, जन्मदिवस के रूप में मनाया जाता है सिख धर्म के लोगों के द्वारा, नवंबर में।
Christmas, the birthday of Lord Jesus Christ, is celebrated on 25th December each year. 25 दिसंबर 25 दिसंबर को एवरी ईयर कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है? क्रिसमस का। किस फेस्टिवल के, किस रिलीजन के लोग? जो क्रिश्चियंस रहते हैं, ईसाई लोग जो रहते हैं, ईसाई धर्म के लोग जो रहते हैं, वो क्रिसमस का फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। किस रूप में? कि भगवान जीसस का इस दिन बर्थडे रहता है, तो उस रूप में वो मनाते हैं 25 दिसंबर को। ईद उल फित्र एंड ईद उल जुहा, ये टू फेस्टिवल्स जो हैं, ये हैं मुस्लिम्स के टू मेन फेस्टिवल्स हैं। ये भी बड़े धूमधाम से पूरे देश में मनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया चैप्टर 13 फेस्टिवल्स लैंड। इसकी एक्सप्लेनेशन हो गई है। इसकी हम मीनिंग्स राइट करके सेंड करेंगे, तो उनको आप आपकी फेयर कॉपी में राइट करें। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम इसमें जो एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस दिए, कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस, इनके हम आंसर्स राइट करेंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।